हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो 10th का PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज में हम जो नया टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, लगभग 8 to 10 मार्क्स अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से, और आपका चूंकि पता है बेसिक और स्टैंडर्ड दो मतलब मैथ्स के जो पेपर्स होते हैं, तो आप दोनों का मैं देखूं तो दोनों को में जो है एवरेज 8 से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बने थे। अगर मैं सही हूं, पूरा मिला के आपकी अगर मैं बात बोलूं, ठीक है ना, पैराग्राफ रीडिंग से लेके MCQ से लेके वेरी शॉर्ट शॉर्ट। तो यहाँ पे रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं, हमारा थ्योरी का पोर्शन है जहां पे डिटेल में हमने NCERT क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस किया था। अब ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, PYQs के थ्रू फिर से रिवाइज करेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियोस अच्छी लगे, खास करके ये पर्टिकुलर वीडियो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे कम से कम 2 से 3 पार्ट में ये जाएगा। पहले पार्ट में MCQs करेंगे, फिर उसके आगे वेरी शॉर्ट शॉर्ट और आपके जो है पैराग्राफ रीडिंग टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में एप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, उसमें आप सहयोग करें। चलिए अब बिना देर किए स्टार्ट करेंगे बैक टू बैक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है 2023, ठीक है, MCQ है, बिल्कुल रिसेंट ईयर का क्वेश्चन 24 में आप देंगे। एग्जाम का डेट आ गया है, तो आप फोकस करें पढ़ाई पे। जो भी कॉन्सेप्ट सीखा कॉन्फिडेंस रखें उस पे, और बस उसी को बेस बना के जो कॉन्सेप्ट सीखा, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। जैसा कि मैं बोलता हूँ, सीखने का सबसे अच्छा तरीका, चूंकि ये रिवीजन सीरीज है, वीडियो को पॉज करें, अपने से सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ P-1, P+1 एंड 2P+3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ P इज। तो P की वैल्यू क्या होगी, इसको आपको निकालना है। तो वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आता हूं सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अगर ये नंबर्स A1, A2, A3, A4 इस तरह से AP में हैं, कब होती हैं? जब कोई भी टर्म लीजिए उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस, मतलब कोई टर्म लीजिए उसका डिफरेंस उसके प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले टर्म के साथ लेंगे, हमेशा कांस्टेंट आएगा, और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो जैसे अगर ये नंबर्स हैं तो A2 माइनस A1 निकालूं, सेम आएगा D। उसी तरीके से A3 माइनस A2 निकालूं, तब भी सेम होगा। और उसी तरीके से A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, ये हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस आएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें 3 टर्म्स दिया है, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2 और इसको मान लीजिए A3, ठीक है ना। तो बस अगर ये AP में है, दे दिया है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो कैसे करेंगे, तो D इक्वल टू, ठीक है ना, ये देखिए इसके साथ इसका डिफरेंस मतलब P+1, इसका डिफरेंस P-1 के साथ सेम होगा A3 का डिफरेंस A2 के साथ। देखिए यहां पे ये, तो क्या हो जाएगा 2P+3 माइनस P+1। आप कैलकुलेशन चेक करिएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए P+1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -P और ये +1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2P+3 और यहां से देखिए -P और -1। प्लीज कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा। तो दिस विल इम्प्लाई, अब यहां से ध्यान दीजिए, ये +P -P के साथ कैंसिल, ठीक है ना। तो यहां पे बचेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू, ये देखिए
2p और एक p सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा p, और देखिए 3 - 1, तो 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा +2। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इस 2p में से ये गया p आ गया और 3 में से 1 जाएगा 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिए p = 0। क्या होगा, ये 2 है, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2 - 2 0, तो p की वैल्यू क्या आ गया 0, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ये सब गलत हो जाएंगे। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, तो p की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये मैं इसको अंडरलाइन करता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे के क्वेश्चंस में भी बार बार यूज होगा। तो 2023 का ये क्वेश्चन जिसमें p की वैल्यू क्या आएगी 0, इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन जो मैंने लिया है ये भी आपका 2023, ठीक है ना, 2023 का MCQ का क्वेश्चन है। क्या बोला है, द 7th term of an AP whose first term is 28 and common difference -4 is। अब ये तो बहुत आसान हो गया। अब चूंकि सॉल्व कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की अपने से कोशिश करिए, ठीक है। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। मैं रिजल्ट को रिकॉल कर लूं। nth टर्म किसी भी AP का क्या होता है, an = a + n - 1 × d, ठीक है ना। चलिए अब ये फार्मूला है, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आप देखें इसमें लिखा है ना फर्स्ट टर्म इज 28, कॉमन डिफरेंस d इज -4, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे आपको पूछ क्या रहा है ना, 7th टर्म, 7th टर्म मतलब n की जगह 7 रख दीजिए, a7 क्या हो जाएगा a + 7, n के प्लेस पे 7 रखिए, 7 - 1 × d, तो क्या हो जाएगा a + 6d। बस अब वैल्यूज उठा के रख दीजिए, a 28 दिया है +6, d की वैल्यू -4 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 28 और ये 6 4 जा -24, प्लीज चेक करिएगा, तो यहां से आ जाएगा 4। अब ऑप्शन में आप जाके देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, बात हो सकता है मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, अगर गलत हो जाता है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, बट ये आपका तरीका है, तो आंसर 4 आना चाहिए मेरे हिसाब से, प्लीज चेक करिएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है 2020 का MCQ, सेम देखिए जो पहला क्वेश्चन 23 में आया था वही यहां पे दिया है। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x + 10 एंड 3x + 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, ये पूरा क्वेश्चन होना चाहिए था ऑफ एन AP, ठीक है ना। सो बोला है कि अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है किसी AP के तो x की वैल्यू निकालो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 2023 का क्वेश्चन है बिल्कुल वही क्वेश्चन है, यहाँ पे p दे दिया था, इस क्वेश्चन में x दिया हुआ है, तो इसको तो प्लीज पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इसको मैं ले लूंगा a1, ये मेरा a2 सेकेंड टर्म और ये मेरा थर्ड टर्म में मान लिया। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो सीधी सी बात है a2 - a1 दिस इज इक्वल टू a3 - a2, यही होगा। तो चलिए फटाफट करिए, a2 मेरा है x + 10, फिर इसमें से माइनस a1 मेरा क्या दिया हुआ है 2x, प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू a3 मेरा क्या है 3x + 2, इसमें से माइनस करेंगे a2 क्या है x + 10, कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा। अब ध्यान दीजिए ये x प्लस है और -2x, ये माइनस है तो यहां से आ जाएगा -x + 10, दिस इज इक्वल टू 3x + 2, दिस इज -x and -10, so this will be -x + 10, this is equal to 3x में से x जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2 में से ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ -10 है तो ये हो जाएगा -8। कैलकुलेशन प्लीज चेक करते चलिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को इधर ले जा रहा हूँ, 8 को इधर ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10 + 8, ये -8 इधर आके प्लस, और ये 2x -x जाके इधर x। तो चलिए ये मेरा हो गया 18, ये हो गया 3x,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/3 कितना हो जाएगा 6। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था 6। कैलकुलेशन चेक करिएगा, ऑप्शन बड़ा क्लोज दिया था, ऑप्शन ए सही होना चाहिए था। यहाँ पे -6 भी दिया है, 18 भी दिया है, -18। हालांकि ये दोनों तो सही नहीं होंगे, बट फिर भी एक बार कैलकुलेशन प्लीज प्लीज चेक करिएगा। यहां तक ठीक है? ठीक है, चलिए। तो कितना आसान ये कॉन्सेप्ट जो एपी का मैंने बताया, ये आप बिल्कुल नोट करें। थ्योरी पोर्शन में हमने डिटेल में किया था, हालांकि ये nth टर्म का क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन जो मैंने लिया 2020 का, क्या क्वेश्चन है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस। बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है? हमने थ्योरी में देखा था, अगर nth टर्म दे दिया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो अगर मुझे इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालते थे? जनरल टर्म दिया है तो या तो आप an+1 माइनस an कर दीजिए, या an माइनस an माइनस 1 कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट करते, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अगर d निकालना है, मैं यही ले लेता हूं an माइनस 1, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? an क्वेश्चन में दिया है 3n+7, और यहां से आ जाते हैं माइनस an-1, जहां n है वहां पे n-1 रखेंगे, तो 3n-1+7, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखें, प्लीज चेक करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3n+7 माइनस साइन के साथ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3n-3+7, दिस विल बी 3n+7, ये हो जाएगा -3n। और ये देखिए पहली चीज, इन दोनों को यहाँ पे अगर ऐड करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ से +4 होगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करना है। 3n माइनस 3n से कैंसिल आउट हो गया, मतलब ये 0 हो जाएगा। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा? 3 ना। तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आना चाहिए था? 3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका यही आंसर होना चाहिए, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का अगर जनरल टर्म दिया है तो ये फार्मूला याद रखें। आप इसको भी लेके कर सकते थे, सेम आंसर आता। कैसे? आप बोलेंगे कि सर आपने इसको कर दिया, आप an+1 लेके करिए, देखिए वहां से भी सेम आंसर आएगा। कैसे? n की जगह n+1 रख दीजिए, ठीक है ना, +7 माइनस an आपका क्या है? 3n+7, ये है। चलिए, तो यहां से क्या आ जाएगा? 3n+3+7, और माइनस यहाँ से 3n, और यहाँ पे -7। अगेन देखिए 3n माइनस 3n से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे जो बच जाएगा ये 10 - 7 कितना हो गया? 3। तो चाहे इससे करें या इससे करें, आंसर सेम होगा। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी एपी का कोई टर्म लीजिए और उसमें से उसके पिछला वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वही तो कर रहे हैं, चाहे मैं an+1 लूँ, उसमें से an सब्ट्रैक्ट करूं, या an लूँ, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं an-1। 3 आपका आंसर आना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ये भी एक क्वेश्चन एपी का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। अगेन 2020 का क्वेश्चन एमसीक्यू। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, देन इट्स 10th टर्म इज। आप देखिए एक पैटर्न देखिए, 20 में आपसे 10 टर्म पूछ रहा है, 23 में देखिए आपसे 7 टर्म पूछा। ये देखिए सेम क्वेश्चन, वही नंबर बदल दिया। फिर देखिए आपको यहां पे 20 में ये 3 टर्म्स बोला, एपी का x की वैल्यू पूछा। 23 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया, बस p के टर्म में दिया, p की वैल्यू पूछा। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नंबर्स बदल जाता है, एग्जैक्ट वही नंबर नहीं छपेंगे, कॉन्सेप्ट तो आपका बदलेगा नहीं, ठीक है। अब चलिए, जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात बोलूं, प्लीज वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। ये तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन जो भी है इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म एपी का दे दिया p, कॉमन डिफरेंस जो d है वो दे दिया q। आपसे पूछ क्या रहा है a10। an टर्म का फार्मूला a + n-1 × d। a की वैल्यू रखिए p, प्लस 10 टर्म पूछ रहा है दिस,
डी की वैल्यू हो गया क्यू, ये हो गया p प्लस 9q, p प्लस 9q। तो देखिए कहाँ पे है p प्लस 9q, कहाँ गया, घुमाया बहुत है, p प्लस 9q, सी ऑप्शन सही है। ए और सी में बहुत क्लोज रिजेम्बलेंस था, देखिए यहाँ पे q प्लस 9p दे दिया, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे बट ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन आपका सही है, तो कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा, कितना आसान क्वेश्चन। अब चलिए, ये था एमसीक्यूज, मैंने जो है बिल्कुल रिसेंट ईयर 23 का उठाया, 20 का उठा लिया, बीच में 21 22 का आपके लिए छोड़ दिया, आगे क्वेश्चंस मैं लिया हूँ 21 22 के, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल छोड़ दिया, एमसीक्यू आपके लिए इतना मैंने रखा, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिया 2018 का ले लिया। अब बोलेंगे ना कि सर केवल 2023, ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइप्स जो पैटर्न्स बने हैं मैं उनमें से सेलेक्ट किया हूं कुछ क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 17 term of an AP exceeds its 10 term by 7, find the common difference of AP। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 2018 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए वीडियो को पहले पॉज करिए और सॉल्व करिए। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया उसको आप लेके चलिए, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूं, nth टर्म का फार्मूला an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा a है, ठीक है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। चलिए ये मेरा nth टर्म का फार्मूला है, बस। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली चलिए आप एज्यूम कर लेंगे, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, लेट a बी फर्स्ट टर्म एंड d be the common difference, d be the common difference, ठीक है, कॉमन शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंस। अब जो क्वेश्चन में दिया है बस उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बना लीजिए। क्या बोला 17 टर्म मतलब A17, और यहाँ पे बोला 10 टर्म मतलब A10। क्वेश्चन में क्या बोला है 17वां टर्म जो है ना वो 10 टर्म से 7 बड़ा है, तो इक्वेशन बनाना है तो मैं किधर ऐड करूं 7, तो इधर ऐड करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा 10 होता तो ये इससे 7 ज्यादा है, मतलब ये 3 होता, इक्वेशन बनाना है तो मैं 7 इधर ऐड करूंगा ना, तो ऐसे आप समझा करें लॉजिक। तो इधर बना लिया, अब कोई इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। A17 यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 करेंगे 16 आएगा d, दिस इज इक्वल टू A10 क्या हो जाएगा a प्लस, इसी फार्मूले में n की जगह 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 9, तो 9d प्लस 7 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, a से कैंसिल हुआ, 16d दिस इज इक्वल टू 9d प्लस 7, इधर आएगा 16d माइनस 9d दिस इज इक्वल टू 7, 16 में से 9 जाएगा कितना होगा आपको पता है 7d, दिस इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/7 मतलब 1। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, उसका कॉमन डिफरेंस 1 होगा। आया था कि नहीं आंसर, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। आगे बढ़ें, चलिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2020 का एक और क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है ना, 2020 का एक और क्वेश्चन लिया। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 12 8 4, दिस इज ऐसे डॉट डॉट करके -84। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2020 का ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। 11th टर्म फ्रॉम AP, ध्यान दीजिए इसको दो तरीके से, ऐसा क्वेश्चन NCERT में है, मैंने सॉल्व करवाया, वहां पे जाके देखिए। अगर एक AP दिया हुआ A1 A2 A3 इस तरह से मान लीजिए AN ना, n टर्म्स मान लीजिए है, फाइनाइट AP है, तो जो ये फार्मूला आप पढ़ते हैं ना an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या होता है nth टर्म का फार्मूला है फ्रॉम बिगिनिंग, यहां से काउंट करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है ना,
जैसे इस फार्मूले में अगर मैं बोलूँ थर्ड टर्म, तो आप 3 रखते हैं तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2d क्या आता है, थर्ड टर्म, तो ये a प्लस 2d थर्ड टर्म ये वाला आता है, मतलब बिगिनिंग से काउंट करते हैं। ये क्वेश्चन घुमाया है, ये क्वेश्चन क्या बोला ना, इंड से निकालो, इंड से, ठीक। तो इंड से जब निकालना है तो पहली चीज लॉजिक क्या होगी, इधर से, अब आपको इधर से कौन सा टर्म निकालना है, 11 टर्म। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, इस AP को पलट दीजिए, पलट दीजिए मतलब ऐसे लिखिए an, इसके बाद an-1 आएगा, डॉट डॉट पलटेंगे तो a3 आएगा, उसके बाद a2 आएगा, फिर क्या आएगा a1। तो मैंने क्या किया, इस AP को पलट दिया। अब पलट दिया तो ये फार्मूला मैं लगा दूंगा। बस एक चीज ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस ओरिजिनल AP का जो आएगा ना, अगर D है तो इसका कॉमन डिफरेंस -D होगा। क्यों? क्योंकि आपने पलट दिया ना, यहाँ पे क्या कर रहे थे, A2 माइनस A1 निकाल रहे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे, A1 माइनस A2। तो अगर ये D है तो ये -D। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 आता तो इस AP जो पलट दिया उसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -2। बस ये लॉजिक है। अब ये फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। चलिए, तो ये AP दिया था, ओरिजिनल AP, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 8 माइनस 12, बस एक ही ले लीजिए, कितना आएगा, -4। प्लीज चेक करिएगा, -4। अब मैं क्या कर रहा हूं, AP को पलट दूंगा, पलट दिया मतलब -84। देखिए इस ओरिजिनल AP का लास्ट टर्म -84 है, जब पलटेंगे AP को तो पहला टर्म ये -84 होगा, इसके बाद जो भी आए मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं डॉट 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 कर दिया, 4 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 12 आएगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यही से निकाल लीजिए, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 4। तो इसको मैं लिख देता हूँ D1, कॉमन डिफरेंस नाम दे दिया, ये आ गया 4। तो देखिए रिलेशन जो मैं बता रहा था सही हुआ कि नहीं, ओरिजिनल का -4, जब AP को पलट दिया तो आपका कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। ये तरीका हो गया। अब मैं ये जो मेरी AP नई वाली आई, इसी का 11 टर्म, क्या A11, फार्मूला क्या था, A प्लस n-1 इंटू D। तो A11 मतलब n की जगह पे 11 रख दूंगा, तो 11 रखेंगे यहाँ पे, 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10D। अब फटाफट वैल्यूज रखिए। अब ध्यान दीजिए, ओरिजिनल जो AP थी इसमें फर्स्ट टर्म 12 है, लेकिन हमने पलट दिया तो फर्स्ट टर्म अब मेरा -84 हो गया, तो -84 प्लस 10 इंटू, अब ये इसका देखिए D नहीं, मैं D1 लिखा हूं ना, इसका कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, तो 4, तो कितना हो जाएगा, -84 प्लस 40, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स -44। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन आपका चेक करना आपकी ड्यूटी है। तो जो ये AP दिया है इसका इंड से 11वां टर्म 11 टर्म क्या होगा, -44, लेकिन हमने दिमाग लगाया, पलट दिया AP को पलट दिया, तो जो हमारे पास फार्मूला था बिल्कुल बिगिनिंग से वो लग गया, और यहां से 11 टर्म मतलब क्या हो गया कि इंड से, इस ओरिजिनल AP के इंड से 11 टर्म। मैं समझा पाया कि नहीं? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आएगा जहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं, फिर देखिए सेम क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ABC इफ इट इज गिवन दैट द नंबर A, फिर 7, B, 27, C आर इन AP। इसको तो मैं होमवर्क छोड़ूंगा, आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताएंगे कि हुआ कि नहीं। हो जाएगा आंसर लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन। अगेन अगर ये AP में है तो वही कॉन्सेप्ट लगाइए, सबसे आसान होगा। कॉमन डिफरेंस मान लीजिए D है, तो फिर आप उस तरीके से थोड़ा सा इक्वेशन, 2-3 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करिएगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। ये मैंने होमवर्क दिया। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, जब तक कमेंट नहीं करेंगे मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। एक अच्छा क्वेश्चन जो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब चलिए यहां से आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 14 का लिया है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 13 में आए हैं या उससे पहले वो 23 में रिपीट किया है, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। आपका NCERT में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। क्या बोल रहा है, द रेशियो, अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का होगा फ्रेंड्स, नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली।
क्या बोला, द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी आर दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ 15th एंड 7th टर्म ऑफ दिस एपी। प्लीज इसको सॉल्व करिएगा, ये होमवर्क में दे रहा हूं, 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से अब शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन शुरू होंगे और यहाँ पे अब सम वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम यही से शुरू करेंगे। इसको तो मैं होल्ड पे रखूंगा, जब तक आप नहीं करेंगे, आप कमेंट नहीं करेंगे, मैं इसको नहीं बताऊंगा। हाँ, इस क्वेश्चन का शुरुआत मैं जरूर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।